हे गाइस, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो सीए एकाग्रता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कैसे बच्चों आप लोग। तो इस वक्त हम लोग आपके साथ में हैं बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर के जो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, यानी जो आपकी स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं आपकी बहुत जबरदस्त वाली हेल्प करने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे आप अपनी स्टडी को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। तो इस वक्त हमारी जो बाहुबली टीम है वो पूरी आप लोगों के साथ में लगी हुई है। हर फैकल्टी जबरदस्त तरीके से आपकी स्किल्स को बढ़ाने का काम इन दिनों में कर रही है। और इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि जो एक सबसे बड़ी हमारे सामने दिक्कत रहती है कि सब थ्योरी सब्जेक्ट को आखिर याद कैसे करना है। क्या वो टेक्निक्स हैं जिनसे हम लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, इसी तरह के जो दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत स्ट्रांगली तैयार कर सके। तो बच्चे लोगों, आज आप लोगों के लिए ये जो मेरा खास सेशन है ये इसीलिए है कि हम आखिर वो कौन सी टेक्निक्स को यूज करें जिससे हम अपने थ्योरी सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग तरीके से कर सकें। चलिए जी, तो फटाफट से 6 टेक्निक्स आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। 6 टेक्निक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि चीजों को कैसे आप याद कर सकते हैं। इनमें से कई चीजें हो सकता है आप लोगों को पहले से पता हो, है ना, लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए हो बराबर। लेकिन काम ही यही होता है हमारा कि आपको चीजों को याद दिला दें बराबर से। आपको ध्यान है ना, भगवान हनुमान भी अपनी बहुत सारी स्किल्स को भूल गए थे, तो फिर हनुमान जी को याद दिलाया जामवंत जी ने कि भाई ये आपकी शक्तियां, इनको पहचानिए और उनको इस्तेमाल करिए। तो बस ऐसे ही रोल में हम लोग हैं, आप लोगों की शक्तियों को, टेक्निक्स को याद करवाने का काम हमारा है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चे लोगों। पहला एक टेक्निक जो बहुत सिंपल टेक्निक हमारा है, जो आप लोगों को पता भी है, एक्टिव रिकॉल। सर, एक्टिव रिकॉल में हमको क्या करना चाहिए? ट्राई टू रिमेंबर वॉट एवर यू रीड। मीन्स आपने बुक से एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, जितना आपका माइंड कैपेसिटी अलाउ करता है। देन उसके बाद बुक को बंद कर दीजिए, नोट्स को बंद कर दीजिए और देन वापस से उसको रिवाइज करिए। मतलब वापस से उसको बोलिए कि हाँ, कितना याद है, कितना याद है, कितना याद है ना। और अगर आपको रिवाइज ऐसा लग रहा है कि सर याद नहीं आ रहा है, वापस बुक को उठाइए, वापस से वो पैराग्राफ सेंटेंस पढ़िए, फिर से बुक को बंद करिए और उसको बोलना स्टार्ट करिए। बच्चों, बहुत कॉमन टेक्निक है, बचपन से आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम एक चीज को पहले नोट्स या बुक में से रीड आउट करते हैं, फिर बुक को बंद करते हैं, फिर वापस से उसको बोलने की कोशिश करते हैं जहां अटके हमने वापस से देख लिया। अच्छा, इसमें हम एक काम बढ़िया कर सकते हैं कि जो जो ऐसा लग रहा है बार बार भूल रहे हैं, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है उनको आपने अंडरलाइन कर लिया, उसको हाईलाइटर आपने कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने लिख दिया, उन्हें बार बार आपने पढ़ा। एक्टिव रिकॉल इसको हम कहते हैं बच्चों। इससे एक तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और भूलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे एग्जाम टाइमिंग के अंदर, क्योंकि आपने एक ही चीज को बार बार रिकॉल किया है। तो एक हमारी जो सबसे सिंपल टेक्निक है जो बहुत प्राइमरी लेवल पे इस्तेमाल कर देते हैं बच्चों, वो यही काम करती है कि आपको चीजों को एक्टिव रिकॉल करना चाहिए। ठीक है, यानी आपने चीजों को पढ़ा, फिर बुक को बंद किया, फिर वापस से याद किया, फिर जहां अटके आपने वापस से देख लिया। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। दूसरा बच्चों, लॉ और ऑडिट के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीका हमारे पास में और इट्स कॉल्ड माइंड मैपिंग। सर, इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आपको क्या करना चाहिए कि इस तरह से कुछ ग्राफ्स आप चाहे तो अपने नोट्स के अंदर बना सकते हैं, जहां आपने एक जो मेन टॉपिक है उसको सेंटर में लिख दिया। देखो आप लोग यहां से देखो, और समरी नोट्स उसके आसपास लिख दिए। इससे आपको उस टॉपिक के कंसेप्ट को समझने के अंदर बहुत मजा आ जाएगा। जैसे आप लोग यहां पे देख रहे हो, एक ऑडिट का हमने एग्जांपल लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। अब ये हमारा मेन पॉइंट है, इसके अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हमने आजू बाजू साइड में इधर लिख दिया है। तो जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको फटाफट से चीजें रिकॉल, रिवाइज हो जाएंगी कि हाँ यार, ये टॉपिक हमारा क्या था, बराबर। अच्छा, इसका एक और बढ़िया एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां से दे रहा हूं। देखिएगा, जैसे हमारी लॉ में केएमपी की डेफिनेशन है, की मार्जिनल पर्सन। अब की मार्जिनल पर्सन हमने मेनली लिख दिया और उसके चारों तरफ एक माइंड मैपिंग में हमने लिख दिया भाई सीओ एमडी मैनेजर इसमें होता है, सीएस होता है, होल टाइम डायरेक्टर इसके अंदर होता है, एक और ऑफिसर जो बिलो दी होल टाइम डायरेक्टर से नीचे के लेवल का नहीं होगा, और अदर प्रिस्क्राइब ऑफिसर हो गया। तो आपने जब इस तरीके से माइंड मैपिंग कर लिया, कोई टिपिकल टॉपिक है उसका भी कर लिया, सिंपल टॉपिक का भी कर लिया, तो हमको एग्जाम टाइम में चीजों को रिकॉल करने में यार देखते ही एकदम से और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है ना। एकदम थ्योरी के अंदर बीच में जहां इस तरह का माइंड मैपिंग है ना, कलर वलर भरने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ये तो जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है। तो सिंपली अगर आप माइंड मैपिंग कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है। बच्चों, माइंड मैपिंग करना चाहिए। इसका फायदा ये होता है, एग्जाम वाले दिन के अंदर जो हमको 1.5 दिन मिलता है हमारे पेपर के बीच में, उसके अंदर हमको इन चीजों को रिवाइज करने के अंदर बहुत इजी हो जाता है और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उनको भी आप बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहला नंबर एक्टिव रिकॉल काम में लेंगे। दूसरा नंबर क्या करना चाहिए बच्चों? माइंड मैपिंग का अपने को यूज करना चाहिए, अपने को इस्तेमाल करना चाहिए।
अब एक तरीका आता है स्पेस्ड रिपीटेशन। सर इसमें और रिकॉल में फिर क्या फर्क होगा? थोड़ा डिफरेंस है, समझना। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उसको एक बार आपने आज की डेट के अंदर पढ़ लिया है ना, थोड़े दिन बाद जाकर के आप उस टॉपिक को वापस रिकॉल करिए, वापस से पढ़िए। दिस इज कॉल्ड स्पेस्ड रिपीटेशन, है ना। जहां आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, उसके बाद आपने वापस पढ़ा। अब इनिशियली आप थोड़ा गैप कम रखेंगे, जैसे आज पढ़ा, उसके 2 दिन बाद आपने फिर से वापस उस टॉपिक को पढ़ के देखा कि याद है कि नहीं है, फिर 2 दिन बाद फिर से पढ़ा। नाउ आपका जितना सिलेबस है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इंटरवल डिसाइड कर सकते हैं कि यार 4 दिन बाद वापस पढ़ना है कि 5 दिन बाद पढ़ना है, 6 दिन बाद वापस पढ़ना है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें बच्चों फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो। कई बच्चों को मैंने देखा भी है कि वो लोग क्या करते हैं कि कार्ड्स यूज करते हैं ना, या फिर सिंपल पेपर्स यूज करते हैं, है ना, जो स्टिक हो जाते हैं। अब जहां अलग अलग कलर के होते हैं, जहां जहां नोट्स में से पढ़ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उनका लगा तो फ्लैश कार्ड या वो इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो चिट है, वो उन्होंने लगा दिया, जिसमें कई बार क्वेश्चन भी होता है, एक तरफ हमारा आंसर भी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे ही 4, 5, 7 दिन हुए, उन्होंने वापस से बुक उठाया और फटाफट से वो जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप फ्लैश कार्ड्स लगा रखे या चिट्स लगा रखी है अलग अलग कलर की, जिनपे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए, उनको वापस से उन्होंने रिपीट कर लिया, उनको वापस से उन्होंने याद कर लिया। तो इससे बच्चों एक तो बड़ा फायदा, कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना, और बहुत इजीली आप चीजों को जब बार बार है ना, अपन कहते हैं ना बार बार कोई चीज का प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनली वो चीज होगी। तो अगर आप ऐसा स्पेस्ड रिपीटेशन करते हैं तो एक बहुत बड़ा थ्योरी सब्जेक्ट में, लॉ में, ऑडिट में आप लोग कहते हो कि सर हमने अभी पढ़ा, हमको याद सब हो गया। जैसे ही 10 दिन बाद हम जाते हैं और पुराना याद करने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है सर कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हम तो सब कुछ भूल गए हैं, है ना। और एग्जाम टाइम के अंदर भी यही डर लगता है। तो अगर आप स्पेस्ड रिपीटेशन का तरीका काम में लेते हैं, हर थोड़े टाइम बाद रिकॉल, है ना। कई सारी क्लासेस के अंदर भी मैंने बोला है कि भाई आप वीकली जो भी पढ़ते हैं, देन संडे के दिन आपने लॉ या ऑडिट, किसी भी सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट की फोकसली मैं बात कर रहा हूं, आपने आधा पौन घंटा उठाया, उस वीक में आपने जो कुछ पढ़ा उसको एक बार वापस से फटाफट देख लिया कि हाँ ये चीज यहां पे थी, ये चीज यहां पे थी। इससे आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होगा। स्पेस रिपीटेशन से आप चीजों को बढ़िया याद कर सकते हैं। अब अगला मेथड बच्चे लोगों मेरे पास, तो देखो 3 मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया अभी तक, है ना। हम नंबर 1 पे किस पे आए, एक्टिव रिकॉल पे आए, हम किस पे आए, हम माइंड मैपिंग के ऊपर आ गए। अच्छा, हम यहां पे आ गए हैं स्पेस रिपीटेशन पे। अगले पॉइंट पे जाऊं उससे पहले बच्चे लोगों, जो बच्चे जिन्होंने फाउंडेशन का भी एग्जाम दिया है, उनके लिए हम लोग अड्डा ऐप पर लेके आ रहे हैं हमारा वार्म अप बैच, है ना। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो हमारा 3rd फेब से स्टार्ट होने जा रहा है, करीब करीब रिजल्ट तक एक बैच चलेगा। बढ़िया, हम लोग इंटर में पहुंचने से पहले इंटर के बारे में, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेंगे कि क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या आपके मेन टॉपिक है, तो आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे May 25 वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच। हमारा आ रहा है अगेन अड्डा ऐप के ऊपर आ रहा है, जहां आप लोगों को दोनों ही सब्जेक्ट्स की कोचिंग जो है 10 फेब से हमारा एक ग्रुप चालू होगा, 17 फेब से हमारा सेकंड ग्रुप चालू होगा। तो उसमें भी हम फास्ट ट्रैक तरीके से सारे सब्जेक्ट की बहुत जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं। तो आप उन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, बहुत मिनिमम फीस के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए, अब चंकी क्या कहता है इस वाले में, एक बहुत कॉमन तरीका है जो आप लोग इस्तेमाल बहुत करते हो, है ना। कोई भी बड़ा टॉपिक, ये मैं लॉ पढ़ाते वक्त अक्सर बच्चों को कहता हूं कि जब आप लोग लॉ की लैंग्वेज को पढ़ते हो और एक बड़ा सा पैराग्राफ दिख रहा है और तुम लोग क्या करते हो, पैराग्राफ को देखते ही वहीं पे घबरा जाते हो, और इतना बड़ा पैराग्राफ हमसे तो ना हो पाएगा। बच्चे लोगों, उसको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो, है ना। कोई भी बड़ा टॉपिक हो, उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप लोग डिवाइड कर लो और देन उसके बाद में उसको याद करिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद होगा। एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है ना, इस एग्जांपल को मेरे साथ में देखिएगा। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 70 में हमारी एक डेफिनेशन काम करती है प्रोस्पेक्टस की। ये पूरा डेफिनेशन आपके सामने है। ये प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो 32 में है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो 31 में रेफर है, और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, है ना। अब इस डेफिनेशन को याद करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स पे हमने इसको डिवाइड कर दिया कि भाई प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड। अब पहले नंबर पे आरएचपी आ गया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फिर हमने शेल्फ डाल दिया, फिर हमने नोटिस डाल दिया, फिर हमने सर्कुलर डाल दिया, फिर एडवर्टीजमेंट डाल दिया, फिर हमने अदर डॉक्यूमेंट डाल दिए। इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब आप किसी पैराग्राफ को इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे तो आप लोगों को चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो बच्चों, एक तो क्या होता है, अंडरस्टैंड बहुत आराम से होता है ऐसा।
दूसरा रिमेंबरिंग हमारा बढ़ता है कि एकदम से याद हो जाता है। एक पैराग्राफ देखते थोड़ा सा घबराहट होती, इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे याद होगा। बच्चों छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो, है ना। और पेपर जब आप कर रहे होगे तो भूलने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको चीजें जो पॉइंट्स में डाल करके आपने पढ़ी वो याद आ जाएंगी और बहुत इजीली आप लोग इस तरीके का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो ये हमारा फोर्थ मेथड हो गया बच्चों, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगली टेक्निक जो मेरी है बच्चों, जहां हम लोग नेमोनिक्स यूज करते हैं, यानी मेमोरी टेक्निक्स हो गई, है ना। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये सबसे ज्यादा यूज में आती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोविजन को समझना हो तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी लॉन्ग टॉपिक को, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। जैसे किसी टॉपिक के फर्स्ट लेटर को उठा करके आपने कोई एक सेंटेंस बना दिया, आपने कोई एक वर्ड बना दिया, है ना, मेमोरेबल सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे तो इसमें इमेज को यूज कर सकते हैं, राइम आप बना करके अंदर मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल जिसके मैंने यहां पे लिए, कैसे यूज होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, और बढ़िया तरीका है बच्चों कॉम्प्लिकेट चीजों को याद करने का। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, अब इस एग्जांपल में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 71 में एक हमारा कंसेप्ट आता है बच्चों डिबेंचर ट्रस्टी का। तो सेक्शन क्या सुनना, a person cannot be appointed as a debenture trustee who is a promoter, director, KMP or any other officer of an employee of its holding subsidiary and associate company। हाँ, अब यहां इन्होंने लिखा कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। तो अब ये चार को मैंने कन्वर्ट कर दिया, यहां एक वर्ड मैंने यूज कर लिया मेमोरी टेक्निकली, कैश। यार ये बंदा कैश का प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी नहीं होना चाहिए। तो सर कैश का मतलब क्या होगा, देखो सी स्टैंड्स फॉर कंपनी, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएट कंपनी, एस स्टैंड्स फॉर हो गया हमारा सब्सिडरी कंपनी और एच हमारा हो गया होल्डिंग कंपनी के लिए। तो कैश वर्ड से हमने इस पूरे टॉपिक को समझ लिया कि हाँ यार ये इतनी सारी कंपनी अलग अलग याद रहे नहीं रहे, तो हमने कैश वर्ड बना लिया यहां पे। तो ऐसे हम चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया बच्चों मैंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है हमारा ऑडिट के अंदर। तो वहां कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इसको याद करने के लिए हमने क्या किया, इसके फर्स्ट अल्फाबेट को उठा करके एक वर्ड बना लिया कॉपी। कि यार एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है यार, कॉपी 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 कॉपी, याद रह जाता है, COPPI। अब सी हमारा यहां पे क्या हो गया बच्चों, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। ओ से हमारा क्या हो गया बच्चों, सीधा सीधा सा आपको दे रखा है, ऑब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट हमारा काम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक पी का मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर हो गया, दूसरे का प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया, और आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी हो गया। तो ऐसे हम चीजों को याद कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और काम कर सकते हैं बच्चों, कई बार जैसे मैंने कहा आप राइम बना सकते हैं चीजों को, या इमेजेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, इमेज का एग्जांपल तो मैंने अभी भी आपको दिया था, ये देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। यहां पे ये देखो, जैसे कि होगा केएमपी का डेफिनेशन है। अब केएमपी के डेफिनेशन में कई बार हम चीजों को इमेज से याद कर लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड याद कर लेते हैं। मुझे याद है मेरी डॉटर जब भी छोटी थी तो उसके एक कोई टॉपिक था इंग्लिश में, पता नहीं किधर था, उसमें जेवलिन थ्रो का एक पॉइंट था, नीरज चोपड़ा जिसमें ना जेवलिन थ्रो करना है, उसको जेवलिन थ्रो याद ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको बोला तेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम जानवी है ना, तो तुमको क्या करना है, जानवी को उठा करके थ्रो करना है, जानवी थ्रो, जानवी थ्रो, जानवी को उठा और फेंक दो, जानवी थ्रो। तो वो उसको एग्जाम के अंदर मेमोराइज हो गया कि हाँ, और लकीली एग्जाम में क्वेश्चन भी बन गया उसके ऊपर, उसको दिमाग में रह गया कि यार ये वाला बंदा क्या करता था, जानवी को थ्रो करता था, यस जेवलिन थ्रो करता था। तो ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बच्चों याद करने के लिए बहुत जबरदस्त है। अब केएमपी की डेफिनेशन में हमने क्या कर लिया, जैसे आप देखोगे एक बढ़िया सा डेफिनेशन, होल टाइम डायरेक्टर। अब हमने क्या किया कि होल टाइम डायरेक्टर, तो डायरेक्टर होल टाइम कैसे, एक देख सकते हो आप व्हाट्सएप पे लगा दिए, है ना। तो इससे हमको क्या होता है, कई बार चीजें याद रह जाती है कि यार होल टाइम डायरेक्टर पिक्चर बना दिया, सीएस के लिए हमने एक पिक्चर बना दिया। तो आप कुछ चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू भी, कि कोई इमेज आपने जो है माइंड के अंदर सेट कर ली और उसके हिसाब से आपने चीजों को कर लिया, तो वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो सकता है। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि बच्चों राइम का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि देखो राइम कैसे यूज होती है। मैंने यहाँ पे एक इंटर के हमारे एक टॉपिक में कर रखा है, ये देखो बच्चों, इंटर में हमारा एक टॉपिक है जहां सेक्शन 125 में एम्प्लॉइज एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो हमारा है, उसके यूजर्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो एक चीज मैंने जैसे बना रखी है, ये देखिएगा, इसमें हमने एक चीज बनाई इस तरह का कि जीजी मतलब दीदी हो गया एक तरह से, जीजी डेड, ठीक है। अब मैंने बनाया क्या है, जीजी डेड सर DID FD, है ना, ये कुछ पॉइंट्स बनाए। अब इसकी लाइन क्या बनी, जीजी डेड सर, ठीक है, DID में पार्ट लेने के लिए गए, सुनना, जीजी डेड सर, ठीक है, DID में पार्ट लेने के लिए गए और 125 करोड़ की उन्होंने FD जीती। तो एक सिंपल से एक राइम बन गई, एक सेंटेंस बन गया कि जीजी
डेड सर डीआईडी में पार्ट लेने के लिए गए और 25 करोड़ का 125 करोड़ का एफडी जीता। 125 करोड़ ये सेक्शन है हमारा, 125 करोड़। अब जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए, जी पहला जो आप देख रहे हो ग्रांट के लिए है, दूसरा जी हमारा जनरल रेवेन्यू के लिए है, डी से हमारा डोनेशन हो गया है, ए से हमारा एप्लीकेशन मनी हो गया, दूसरे डी से हमारा डिविडेंड हो गया, एस से आप देख सकते हैं सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स मैंने यूज कर लिया है ना, आई से हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, आर से हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया है, डी से हमारा डिस्गोर्समेंट का एक पॉइंट आता है, देन आई से हमारा इंटरेस्ट का एक पॉइंट, दूसरा एक हो कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। डी से डिपॉजिट और एफ से हमारा फंड हो गया है बराबर से। तो और डी से जो दूसरा वाला एफ के बाद जो डी आया उससे हमारा डिबेंचर हो गया। तो ये हमने क्या एक राइम बना लिया कि जी डेड सर डीआईडी में पार्ट लेने के लिए गए और उन्होंने 125 करोड़ का एफडी जो है वो जीत लिया। तो ऐसे कोई टेक्निक जो है वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं, है ना। तो कई बार थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमारे सामने बच्चों यही एक दिक्कत आती है कि सर हम तैयारी करें कैसे, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हमसे याद कैसे होंगी। तो बच्चे लोगों ये मुझे लगता है कई बार बेस्ट तरीका आप लोगों के पास में हो सकता है याद करने का, जिनके थ्रू आप लोग चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने आप लोगों से टोटली अब तक 5 टेक्निक्स के ऊपर बात की है बच्चों, 6 टेक्निक के ऊपर बात करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले एक्टिव रिकॉल क्या करोगे बच्चों। एक्टिव रिकॉल के अंदर सर इसके अंदर हम क्या करेंगे कि नोट्स में से पढ़ेंगे, फिर बुक बंद किया, मेमोराइज किया और वापस से ट्राई किया बोलने का, तो हमको याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर हमने क्या किया, माइंड मैपिंग कर लिया, जहां नोट्स बनाने हैं, जहां तुमने एक मेन टॉपिक और उससे रिलेटेड जो टॉपिक थे जो केएमपी का डेफिनेशन में मैंने बताया वैसे आपने कर लिया। कीप द मेन टॉपिक इन द सेंटर और समरी जो है वो आपने आसपास में लिख दी। तो ये एग्जाम टाइम में भी अपने लिए बहुत इजी हो जाता है। स्पेस रिपीटेशन का मतलब हर थोड़े दिन बाद, 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद, पहले 2 दिन बाद फिर 3 दिन बाद आपने कर दिया, चीजों को वापस से आपने रिपीट किया। चंकिंग में बड़े प्रोविजंस को छोटे पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड कर लिया ताकि चीजें आपको याद हो जाए। सबसे ज्यादा यूजफुल चीज जो हमारी आती है वो हमारा यहाँ पे हो गया कि मेमोरी टेक्निक्स जो हम लोग यूज कर लेते हैं, चाहे तो हमने अल्फाबेट उठा लिए फर्स्ट लेटर के हिसाब से, चाहे हमने कोई राइम बना लिया, चाहे हमने इमेज यूज कर ली, कोई माइंड के अंदर इमेज को सेट कर लिया, तो ऐसे हम चीजों को बच्चे लोगों को याद कर सकते हैं, ठीक है बराबर। अच्छा कई बार ये होता है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट वगैरह हम पढ़ते हैं ना लॉ के अंदर या इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लैटिन वर्ड्स वहां पे है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड्स जो है तो उनके अंदर भी ये चीजें हमारी जो है, जैसे एक वर्ड आता है इंटर एलिया, उसमें भी याद रहे आलिया भट्ट से रिलेटेड हमने उसको कर दिया कि यार वो एकदम याद रह जाएगा अमंग अदर थिंग्स जो है। तो ऐसे ऐसे आप चीजों को माइंड में लेकर के याद कर सकते हैं, बहुत इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा। कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट अगर है तो आप उसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक चीज बच्चों मैंने और लिया है यहाँ पे, पेमेंट टेक्निक, बहुत बढ़िया टेक्निक है ये भी और बहुत सिंपल सी चीज है और कॉमन सी चीज है, बचपन से हमारे निकल करके आई है। इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा पहले उसको अंडरस्टैंड किया और ऐसे अंडरस्टैंड करना है बच्चों जिससे आप दूसरों को समझा सको। आपको याद होगा बच्चों बचपन में हर किसी ने गेम खेला है टीचर टीचर। जहां हम नया नया स्कूल जाना शुरू करते थे ना तो हमारी भी इच्छा होती थी हम भी टीचर बने। तो हम बढ़िया सा क्या करते हैं, ऐसा हम टीचर हैं ऐसा कोई घर पे पापा मम्मी को बोल के बोर्ड भी मंगवा लेते एक छोटा, फिर हम ऐसा प्रिटेंड कर दे कि हम टीचर है, बच्चे सामने बैठे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चों थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है ना। इसमें एक और चीज इस्तेमाल करनी है लाउडली। लॉ कभी भी आइसोलेशन में मतलब अकेले मुंह बंद करके बैठने से जनरली याद कम होता है कि आप चीज को ऐसे से देख रहे हो लॉ ऑडिट दोनों के लिए। लेकिन आप जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया जब आप रिकॉल करते हैं, स्पेस रिपीटेशन जब आप करते हैं तो भी आपको चीजों को जोर जोर से पढ़ना चाहिए, है ना, लाउडली 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 लाउडली। थ्योरी सब्जेक्ट का कंसेप्ट ही ऐसा है कि थोड़ा सा लाउडली अगर पढ़ोगे तो आपको चीजें याद होगी। मुझे मेरा ध्यान है कि यार बचपन में मैं छत पे चला जाता था या शाम के वक्त में छत पे चला गया और वहां जाकर के ऐसा जोर जोर से पढ़ के याद करता है ना। सर आजू बाजू वाले को छोड़ो ना, क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, अपने को अपना कोर्स करना है तो तुमको करना चाहिए। तो इस टेक्निक में क्या है कि चीजों को अंडरस्टैंड करो कि दूसरे को समझा सको। अरे तुमको अभी भी टीचर टीचर खेलना है, तुमने पढ़ा टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, बस रूम बंद किया। अगर ग्रुप हो तुम्हारा तो ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को समझाओ, नहीं तो ये समझ लो क्लास तुम्हारे सामने, तुम टीचर हो, तुम टॉपिक को वापस से समझा रहे हो, है ना। टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, सिंपल लैंग्वेज में चाहो तो लिख भी लो, अब उसको एक्सप्लेन करो। चाहो तो फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उनको करो, नहीं तो डमी ऐसे ही अपने आप को टीचर समझ करके एक्सप्लेन करो। जहां तुमको लग रहा है कि यार यहां स्टक हो गए, यहां अटक गए हैं, वापस से बुक में जाकर के देखिए, उसको रीरीड करिए, अंडरस्टैंड करिए और उसको समझाने की कोशिश करिए। बच्चों वो चीज जो हम समझाते हैं उससे पहले खुद समझते हैं, इसीलिए तुम यहां पे समझोगे। सेकंड, एक बार कोई चीज हमने दूसरे को समझाई होती है ना, एक्सप्लेन की होती है ना, तो हमको बहुत बेटर तरीके से वो चीज याद रह जाती है, हमारे माइंड के अंदर चीजें एकदम सेट हो जाती है। तो वो तरीका अगर आप काम में लेते हैं तो व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन अ टॉपिक टू अदर, तो आपको पता लगेगा कि आपके खुद के वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहां अटक रहे हो, कौन सा पॉइंट नहीं समझा पा रहे हो।
और इससे आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाओगे कि यार ये हमारी कमी है, इसको दूर कर लेते हैं, इसको कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प कर जाएगी बच्चे लोगों तैयारी करने के अंदर। लॉ और ऑडिट जैसे थ्योरी सब्जेक्ट, तो ये आपको जरूर करना चाहिए, है ना। तो दिस इज कॉल्ड फेनमैन टेक्निक्स। तो फेनमैन टेक्निक्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा सेशन था वो इसीलिए था कि जो एक कॉमन चीज हमारे सामने आती है कि सर लॉ ऑडिट दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट कोई और भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो आई थिंक ये टेक्निक्स आप लोगों की जरूर वहां पे हेल्प कर देंगी। ठीक है, बराबर। तो होप सो कि ये सेशन, आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहता है बच्चों तो लाइक वाला बटन दबाना नहीं भूलना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में आपको उसको शेयर जरूर करना है। उसके अलावा बच्चों, अगर आप सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल के स्टूडेंट हैं तो सीए एकाग्रता की बाहुबली टीम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लगातार लेकर के आ रही है और लगातार लेकर के आती रहेंगी, है ना। तो आपको करना क्या है, ये जो चैनल आप लोग देख रहे हैं जिसमें इस वक्त वीडियो देख रहे हैं आप, ये इसको बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बराबर। पूरी टीम आपके साथ में सीए फाउंडेशन से लगा करके सीए फाइनल तक, है ना। तो हमारा बैच का अनाउंसमेंट जल्दी आपके पास में आ जाएगा। वार्म अप बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा वार्म अप बैच किसके लिए, अर्ली बैच जिसको आप कह सकते हो, जिन्होंने अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिया उनके लिए। मस्ती से वीक में 5 दिन पर पढ़ेंगे, 1 आवर सारे सब्जेक्ट, मजा आएगा आपको पढ़ने का बराबर से। और फीस का भी ज्यादा टेंशन नहीं, सिर्फ 1999 1999 रुपया। उसमें भी क्या बढ़िया चीज समझिएगा, 100% आप पास होने वाले हैं, आप कॉन्फिडेंट है। जैसे ही पास होते हैं, इंटर का जो आप हमारा पैक महापैक लेंगे उसमें से आपका फीस एडजस्ट हो जाएगा। भगवान न करे किसी वजह से पास नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फाउंडेशन का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वहां से आपकी फीस एडजस्ट हो जाएगी जो आप यहां पे करेंगे, इसलिए वो टेंशन भी नहीं है। उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप फास्ट ट्रैक बैच आ रहे हैं May 25 के लिए, तो बने रहिएगा चैनल के ऊपर। फिर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चे लोगों। बाय बाय।